संसार से डिटैच हो जाते हैं। ये 9 द्वार फीके हो जाते हैं। 9 द्वार नहोदर फीके। खूब मीठी मीठी चाय पी रहे हो तुम, बहुत बढ़िया लग रहा है, उसी में लगे पड़े हो। अब उस चाय को हम कैसे फीका कर सकते हैं? अब चीनी जो घुल गई है उसको तो निकाल नहीं सकते चाय में से, तो उसको फीका करने का क्या तरीका है? एक रसगुल्ला खा लो साथ में। जैसे तुमने रसगुल्ला खा लिया, अब पनीर मीठी से मीठी चाय तुम्हें फीकी लगने लग जाएगी। यानी ऐसा रस मिल जाए तुम्हें जो इन 9 द्वारों के साथ जो दुनिया से अटैच हो, वो फीकी पड़ जाए, तब तुम्हारी सूरत अपने आप स्वाद की तरफ जाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको स्वाद ही चाहिए, इसको महारस मीठा बोला गया। नाम महारस मीठा, ये नहीं कि उसमें चीनी घोल रखी है नाम में। वो ऐसा आनंददायक है, वो ऐसा गुणकारी है कि उसके सामने सब फेल हो जाता है। तो इसको समझना है। तो इसी की महिमा गाते हुए साहब ने अच्छे से समझाया है कि जो हमारा शब्द है वो कोई 52 अक्षरी शब्द नहीं है कि आज सारे कबीरपंथी 52 अक्षरों के शब्दों को लेके गुरुवाई कर रहे हैं। कबीरपंथी क्या, नॉन कबीरपंथी ले लो, सारे संसार के गुरु गुरुवाई कैसे कर रहे हैं? नाम शब्द से। हमारे पास भी नाम शब्द है, हमारे पास भी नाम शब्द है, हमसे नाम ले लो। और जब नाम लेने जाओ तो क्या पकड़ा देते हैं? 52 अक्षरों का जोड़ तोड़, स्वर व्यंजन का जोड़ तोड़, वर्णमाला पकड़ा देते हैं तुम्हें। कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, 52 अक्षर जोड़े आन, सके न अक्षर एक पहचान। यानी जितने गुरु बने बैठे हैं ये सब 52 अक्षर पकड़ा पकड़ा के उसी को नाम बता बता के जीवों को भरमाने में लगे। ये उसी नाम के मंत्र बना बना के जपवाने में लगे हैं। ये सबको जपी बनाने में लगे हैं, जपो सुबह दोपहर शाम। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ये जपी तपी सन्यासी ये किसी का कल्याण नहीं कर सकते, इनको त्यागना है। और ये जपी बनाने में लगे हुए, जपो नाम नहीं जपना है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मुझ को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या है हमारे पास में? वो तत्व हमारे पास है, नाम नहीं। नाम तो दुनिया भर के हैं, नाम सारे जप रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन तत्व को कौन पहचान रहा है कि वो तत्व है कहां? कोई भी नहीं। तो कहते 52 अक्षर जोड़े आन, सके न अक्षर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़े रहे। पंडित जन को यो व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। जो असली ज्ञानी होगा वो तत्व पे विचार करेगा कि वो तत्व आखिर है कहां, जिसे राम कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे वाहिगुरु कहते हैं, जिसे गॉड कहते हैं, जिसे यहोवा कहते हैं। वो तत्व है तो है कहां? उस तत्व को जानकर ही इस जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। तो कहते हैं ज्ञानवंत को तत्व विचार, तत्वों पे विचार करे वो। वाणियों में आता है ओम सोहम, ओम सोहम। जहां पर भी ओम सोहम लिखा होता है, ये अज्ञानी जीव उसे मंत्र मान बैठे कि ये मंत्र जपने की बात चल रही है। ओम जपो सोहम जपो, बिल्कुल नहीं। ओम एक तत्व है
सोहंग एक तत्व है। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, ओ हम सोहम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई। कि ऐसा गुरु धारण कर भाई जो ओहम सोहम तत्व विचारा, जो तुम्हें ओम का भी ज्ञान दे दे, सोहंत का भी ज्ञान दे दे, दोनों तत्वों का ज्ञान दे दे, उसके बाद सत्य का भी ज्ञान दे दे। इसीलिए कोड में, वाणियों में लिखा जाता है, ओम सोहम सत्य कबीरा, जो जन गहे उतरे भव पीरा। लेकिन ओम सोम सत्य कबीरा जपने के लिए नहीं बोला। ओम क्या है, सोहम क्या है, सत्य कबीरा क्या है? तो गरीबदास जी महाराज तत्व ज्ञान में खोल के समझाते हैं, ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। कर दिया खुलासा कि ओम और सोहम को जपना नहीं है भाई, इसको जानो। कहते हैं माया आदि निरंजन भाई, आप पे जाई आप पे खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये संसार में जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये ओम सोहम का खेला चल रहा है। ओम क्या है? आपकी काया। सोहम क्या है? आपका जीव। तुम किसी को भी देख लो, दो चीजें मिलेंगी तुम्हें वहां पे, ओम यानी काया, सोहम यानी जीव। काया जीव दोनों एक साथ खेल रहे हैं। ये देखो, काया जीव, काया जीव, काया जीव, ये ओम सोहम है, सत्य नहीं है। सत्य क्या है? गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, 3 प्रकार के पुरुष हैं। 3 प्रकार के पुरुष। कौन कौन? पहला शर पुरुष। शर यानी नाशवान। ये जो काया जो पुरुष है, ये नाशवान है। गर्दन काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो, चीर दो, पूरा मर जाएगा। ये पुरुष नाशवान है, इसलिए इसका नाम रखा है शर पुरुष। उसी शर पुरुष में एक अविनाशी पुरुष बैठा है। वो कौन है? अक्षर पुरुष। अक्षर यानी अविनाशी। वो कौन है? जीव, जिसको हम कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो अविनाशी पुरुष है, अक्षर पुरुष। वो है तो अविनाशी, लेकिन परमात्मा नहीं है, जीवात्मा है। 84 में धक्के खाने वाला है। और ये शरीर ओम है। ओम मारे ओम मरे। राम और रावण की लड़ाई, जिसमें 2 ओम लड़ रहे हैं आपस में, ओम और ओम की लड़ाई है। अब ओम ने ओम को मार दिया, काया ने काया को मार दिया, राम की काया ने रावण की काया को मार दिया। ओम मारे फिर ओम मरे। वही राम शरीर नदी में जाके काया का वहां नाश हो गया। ओम ने मारा और ओम भी मर गया। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। फिर ये जीव उसके बाद नाना प्रकार के शरीर धारण करके फिर आ जाता है यहां पे, मरता नहीं है। तो इन दोनों में किसी को भी परमात्मा नहीं बोला, नहीं है। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। तो सत्य क्या है?
इन दोनों से परे। ओम सोहम सत्य कबीरा। अब सत्य क्या है? वो परमात्मा सत्य है, जिसको शुद्ध आत्मा भी कहते हैं। एक जीवात्मा है और एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, शुद्ध आत्मा को ही आत्म देव कहते हैं। गुरुवाणी में आती है वाणी, गुरु ग्रंथ साहब में, आत्म देव पूजिए गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते घर ही परचा पाए। यानी आत्मा को आत्मा की प्रतीत हो जाए, जीव आत्मा को परम आत्मा की प्रतीत हो जाए तो घर ही परचा पाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे घर बैठे गुरु मिल जाएगा। हृदय नाम ते आओ, घर बैठे गुरु पाओ। घर बैठे मतलब ये नहीं कि तुम्हारे गुरु जी आएंगे तुम्हारे घर बैठे। 140 करोड़ लोग हैं भारत में, किस किस के घर में आएंगे गुरु? जन्म बीत जाएगा गुरु जी का। तो वो कौन सा गुरु है? वो शब्द गुरु है, जो तुम्हारे घर में पहले से विराजमान है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान ही नहीं है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। वो पहले से बैठा हुआ है लेकिन प्रगट नहीं है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता परमात्मा मेरे पास है भी कि नहीं। रो रो की अरदासें करते हो, हे परमात्मा तू कहां है, हे परमात्मा तू कहां है, तेरे सिर पे बैठा मामा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ सकता। वो तब समझ में आएगा जब तुम्हें भेदी गुरु बताएगा। क्या कहते हैं? सिरियों पर ठाड़ा गुरु शूरा, नानक ताके कार्य पूरा। वो तुम्हारे सिर पे विराजमान है, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आ सकता। तब समझ में आएगा जब भेदी गुरु तुम्हें वो भेद समझाएगा कि कैसे उसका हाथ तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद दे रहा है। सबके ऊपर आशीर्वाद की बरसात हो रही है, लेकिन सबके बर्तन ही उल्टे पड़े। बारिश हो रही है लेकिन सबने घड़े मुद्दे मार के रखे हुए हैं, मुंह नीचे कर रखा है घड़े का। तो क्या करना है? बस घड़े का मुंह सीधा करना है। जिसने घड़े का मुंह सीधा कर लिया उसका घड़ा भर जाएगा, और जिसका घड़ा मुंह नीचे रहा वो खाली रह जाएगा। अब सीधा कैसे करना है? उल्टा देना है उसको। तो कहते हैं उलट समानी आप में, पहले नीचे था मुंह, अपने आप ही उलट गई, लो हो गया काम। कहते हैं उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। एक बच्चा पहाड़ से नीचे आ गया, खेलता खेलता खेलता, अब नीचे आके वो अकेला रह गया। पिताजी ऊपर बैठे रह गए। अब ये क्या करे? वापस उल्टा घूम जाए। नीचे क्यों आया था, अब ऊपर को चढ़ जाए, क्योंकि पिता का सिंहासन ऊपर लगा है और बच्चा नीचे खेल रहा है। खेलते खेलते सुख दुख में सुखी दुखी हो रहा है। तो क्या करना है? जहां सिंहासन लगा है मालिक का, वहां का भेद प्राप्त करना है। और फिर अरे अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। वो राम और कबीरा जब एक हो जाएंगे, कोई नहीं पहचान सकता कौन राम और कौन कबीर। जैसे नदी पूरे भारत में घूम रही है, तब तक उसे समुद्र कोई नहीं कहेगा।
बांध लगा देंगे उसके ऊपर, लेकिन एक बार वो नदी समुद्र में गिर गई, उसके बाद उसे नदी कोई नहीं कहेगा, बांध कोई नहीं लगा सकता, फिर क्या नाम हो जाएगा उसका? समंदर ही हो जाएगा। इसी को बोला गया है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। जब मालिक मिल गया तो अंतर खत्म, और जो अंतर खत्म नहीं करवा पा रहा है गुरु, कि तुम सतलोक जाओगे, वहां परमात्मा बैठा होगा, तुम चवर करोगे, अंतर है दोनों में, एक भगवान एक भगत बना बैठा है। समझ जाना माया का खेल है, क्योंकि माया ही अंतर करती है सब में। देख लो इंसान में क्या फर्क है, 5 तत्व का वो 5 तत्व के हम, लेकिन माया ने अंतर कर दिया। एक के पास घड़ी माया दे दी, ये करोड़पति है और ये रोडपति है। माया का अंतर हो गया, अब एक दूसरे की शकल देखने को तैयार नहीं है। अमीर कहता मैं गरीब के साथ नहीं खाना खा सकता, गरीब कहता मैं अमीर के साथ नहीं बैठ सकता। अब माया ने अंतर कर दिया है। इसी प्रकार इन गुरुओं ने आत्मा परमात्मा में अंतर कर दिया है। तो वाणी कहती है आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें और परमात्मा को एक कर दे। अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखकर मैं गई और मैं ही हो गई लाल। रांझा रांझा करती और मैं आप ही रांझा होई, मैं आप ही रांझा होई, मैंने हीर ना आखो कोई। अब मैं हीर रही नहीं, इसीलिए बोला जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। क्या मतलब है इसका? मतलब है जब तक मैं कर रहा था, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, मैं एमएलए, मैं डीसी, मैं कलेक्टर, तब तक हरि नहीं। तब तक तुझे नहीं पता था कि हरि होता क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब मैं हरि हो गया, अब मैं आत्मा हो गया, और जब मैं आत्मा हो गया अब ना मैं आदमी रहा ना ही औरत, अब ना बच्चा रहा ना जवान, अब ना बूढ़ा होऊंगा ना मरूंगा। ये जन्म मरण का रोग खत्म हो गया, जीते जी। ये मत सोच लेना कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, वो मुक्ति का मतलब भी नहीं जानते होता क्या है। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तू मरेगा तब मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब होता है बंधन कटेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो जीते जी कटवा ले भाई, जीते जी कटवा लो, लेकिन तुम्हें जीते जी कैसे काटने ये बताने वाला गुरु नहीं मिल रहा है। इसलिए तुम्हें मर के मुक्ति देने वाले सारे मिल रहे हैं। क्यों? ना भी मुक्त होगा तो कौन सा आगे बता देगा मुक्त हुआ कि ना हुआ। अपना धंधा तो चल गया, अपना धंधा तो बारे न्यारे हो गए। ये मरे चाहे सड़े, कौन जाके बताने आ रहा है कि यार गुरु जी पता नहीं कहां भेज दिया ना मुझे, और कह रहे थे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं तो पता नहीं कौन से नरक में गिर गया जाके। आया बताने कोई नहीं आएगा। तो गुरु के बारे न्यारे चांदी चांदी है। इसीलिए कबीर साहब ने इन सारे गुरुओं का खंडन कर डाला। कह रहे अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। कह रहे जीते जी मुक्ति चाहिए मेरे भाई। अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। जीते जी तुमने 5वीं पास ना की,
मरने के बाद तुम कहते हो मेरे आगे एमबीबीएस लगा देना, बता लग जाएगा क्या? अरे जीते जी एमबीबीएस बन गया, मरने के बाद भी लगेगा। लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। मरने के बाद वाला स्वर्ग चाहिए, जीते जी वाला स्वर्ग नहीं चाहिए किसी को। मरने के बाद वाली जन्नत चाहिए, जीते जी वाली जन्नत नहीं चाहिए किसी को। मरने के बाद हेवन चाहिए, जीता जी हेवन नहीं चाहिए किसी को। तो यही दुविधा है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के, वर्णों को जोड़ जोड़ के, स्वर व्यंजन को जोड़ जोड़ के इन गुरुआ लोगों ने ऐसा 52 अक्षरी जाल बुन दिया है कि कोई जीव उसमें से निकल ही नहीं सकता। साहिब समझा रहे हैं, 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। कहते हैं सिमरन 52 का करे, करना था परमात्मा को याद और करने लग गया 52 अक्षरों को याद, करने लग गया 52 अक्षरों का जाप, पक्का मरेगा। तो क्या करना है? अब 52 के जाल को तोड़ देना है, क्योंकि 52 के जाल में उलझाने वाले यही काल के दूत हैं। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उसके बाद तुम कहां रहोगे? शब्द में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा असली ठिकाना शब्द ही है। तुम कहां से आए हो? शब्द से ही आए हो। तुम्हें कहां जाना है? शब्द में ही जाना है। इसीलिए बोला है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। तो इस बेगाने देश में केवल दुख दुख और केवल दुख हैं। जो तुम्हें सुख लग भी रहे हैं वो केवल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दुख थोड़े कम हो जाते हैं। जब दुख कम हो जाता है वही सुख लगने लग जाता है। और सुख नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। किसी को तेज से चौकटी काटो, पूछो हाँ कैसा लग रहा है? अरे बड़ा दुख रहा है। धीरे 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 उसको छोड़ना चालू कर दो। अब कैसा लग रहा है? हाँ दुख कम हो रहा है। अब कैसा लग रहा है? दुख कम हो रहा है। बिल्कुल छोड़ दो। अब कैसा? अब मैं सुखी हूं। दुख का कम हो जाना ही सुख है, समझ लो। और वो हमेशा नहीं रहेगा, वो फिर दुख बन जाएगा। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि सब दिन होठ ना एक समाना, सब दिन एक से नहीं रहेंगे। आज दुख है तो कल को सुख आएगा, आज सुख है कल फिर दुख आएगा। तो सिख को क्या चाहिए? इन दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए। अरे सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख सुख और दुख से ऊपर उठ के मिलता है, जिसको संतोष धन कहते हैं। संतोष, मुझे संतोष है इतने में जितना मुझे मालिक दे रहा है, संतोष है, बात खत्म हो। और संतोष नहीं है तो तुम्हें पड़ोसी का 20,000 भी 20 लाख लगेगा। अरे 20,000 कमा रहा है वो। और तुम्हें संतोष है तो वो 10 करोड़ भी कमा रहा हो महीने का। तुम्हें अपने में संतोष है, बात खत्म है। तुम्हें ना ईर्ष्या होगी, ना जलन होगी, ना तुम्हें कोई दुख होगा।
इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है। दूसरों को देख देख के अपने को कोसता रहता है, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि हम कुछ समय बिताने के लिए धर्मशाला में आए हैं। धर्मशाला के मकानों पे कब्जा नहीं हो सकता। तुम जितना मर्जी सजा लेना, तुमने एक हफ्ते के लिए कमरा बुक कर लिया धर्मशाला में, खूब सजा लो, खूब सोने की दीवारें बना लो, चांदी के पर्दे बना लो, तुम कुछ भी बना लो, और जैसे 7 दिन पूरे होंगे डंडा आ जाएगा, हो चलो भैया हो गया टाइम। तुम इन धर्मशाला में तुम कैसे ही मकान बना लो, सोने की लंका तो नहीं बना लोगे। रावण ने तो सोने की भी बना ली थी, वो भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए महल वाला महल छोड़ेगा और झोपड़ी वाला झोपड़ी छोड़ेगा। जब दोनों छोड़ेंगे ही तो फिर जलन किस बात की है, तो बैर ईर्ष्या किस बात की है। अरे करोड़पति और रोडपति जब दोनों शरीर छोड़ेंगे, ज्यादा दुखी कौन होगा पता है? कौन दुखी होगा? करोड़पति दुखी होगा। अभी भूकंप आ जाए, 1000 करोड़ की कोठी बनाई है किसी ने और उसके साथ में एक झोपड़ी में बंदा रहता है। अभी भूकंप आ जाए, दोनों का घर तहस नहस हो जाए, कौन दुखी होगा ज्यादा? करोड़पति कहेगा हाय लुट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और झोपड़ी वाला कहता है तुझे कुछ था ही नहीं, जान दे यार, तुझी पालांगे। इतना सा खेल है। गरीब ज्यादा सुखी है, बस उसकी दिनचर्या, उसके सारे काम निकलते रहे। साहिब इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। बस अगर इतना मिल रहा है तुम्हें तो तुम दुनिया के सबसे किस्मत वाले आदमी हो, समझ लो। तुम्हारा कोई काम नहीं रुक रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, माँ बाप की सेवा करने के लिए पैसा है, कोई रिश्तेदार आ गया उसके लिए पैसा है, कोई साधु महात्मा आ गया उसके लिए पैसा है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत है भाई। ना तुम 50 करोड़ इकट्ठा कर पाओ कोई बात नहीं, वैसे भी छोड़ के ही जाना है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो अब क्या करना है? अब अच्छे से ज्ञान को समझना है और मुक्ति किसे कहते हैं ये जानना है। मुक्ति मुक्ति सब कहे, लेकिन कोई जान नहीं पाता मुक्ति है क्या। बंधनों से दूर हो जाना ही मुक्ति है। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का मतलब तक नहीं पता भक्ति होती क्या है। कबीर साहब भक्ति का मतलब समझा रहे हैं, कह रहे भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। कहते जो भग से भागे, भग मतलब क्या होता है? गर्भ योनि। जब भग से भागे यानी दोबारा गर्भ में नहीं आना, तो पक्का भगत है, क्योंकि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, और मुक्ति नहीं मिली दोबारा गर्भ में आके तो कहेगा भगत है, फिर तो कच्चा भगत है। कच्चा भगत है जो दोबारा भग में आ जाता है, और पक्का भगत है जो भग से भाग जाता है। भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। वो अगाध है, अनंत है, उसे कोई नहीं ला सकता गर्भजून में। तो शायद इसी बात को समझाने के लिए बार बार संसार में आते हैं, बार बार। लोग सोचते हैं भगत कबीर है जी, 600 साल पहला आया सी जी, चला गया जी। वो चला नहीं गया, फिर आ गया मुड़ के, पर थोड़ा पता नहीं लगता।
वो 250 साल के बाद दोबारा आए। झज्जर में छुड़ानी धाम में जो मंदिर बना है गरीबदास जी का, उनको मिले जब वो गैया चरा रहे थे बालकपन में। तो कबीर साहब आके मिले, बैठ के पूरा ज्ञान समझाया। ये मोटा ग्रंथ लिखा हुआ उन्होंने, और महिमा कबीर की गाई है उसमें कि ये मेरा गुरु और कोई नहीं, ये काशी वाला कबीर ही है। समझो, संत नाभाजी को मिले, देख लेना नाभाजी की जन्म तिथि क्या है। 250 साल के बाद नाभाजी को मिले, मदन साहिब को मिले अभी 100 साल पहले। तो कबीर वो नहीं है भाई जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आ सकता। कबीर वो है जो चेताने के लिए जीवों को बार बार आता है। सतयुग में सत सुकृत नाम से आता है, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आता है, द्वापर में करुणामय नाम से आता है, कलयुग में कबीर नाम से आता है, और भी बहुत नाम है उनके। बाबा नानक को भी मिले थे जिंदा बाबा के नाम से। इतिहास उठा के देख लेना, तुम्हें जिंदा बाबा का नाम मिलेगा, लेकिन कोई नहीं जानता बाबा जिंदा है कौन। वो जिंदा बाबा क्यों है? क्योंकि वो जिंदा ही है, वो मरता ही नहीं कभी। उधर नाम ही जिंदा है, और जिधर नाम ही जिंदा हो मरेगा कभी भी नहीं। इसलिए साहिब ने बोला, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें वो पदार्थ मिल गया जिसको जिंदा कहते हैं, जिसकी वजह से ये काया जिंदा है। ये मुर्दा काया जिंदा बनी बैठी है, हमें वो मिल गया, और हम उसी का ज्ञान समझाने आते ताकि तुम्हें भी मिल जाए। तुम्हें मिल जाएगा, तुम भी अमर हो जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। बंदी छोड़ यानी इन सब कैदियों को छुड़ाने वाला मैं ही हूं, उसको कहते बंदी छोड़। लेकिन लोगों ने जेलों में बंद गुरुओं को बंदी छोड़ बना रखा है। हद हो गई। जो खुद बंदी है उनको बंदी छोड़ बना दिया है, और जो बंदी छोड़ है तो उसके बारे में जानते तक नहीं, तो कैसे बात बनेगी। तो कबीर साहब इसी भेद को समझाने के लिए अपनी ही बाणी में दर्ज करके गए थे कि मेरे नाम पे 12 पंथ चलेंगे धर्मदास, एक से एक चलेगा पंथ मेरे ही नाम पे। हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जुड़ जाएंगे उसमें, लेकिन सब के सब काल के मुंह में जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। इन जीवों को बचाने के लिए मैं दोबारा आऊंगा और सब पंथों को एक कर दूंगा। और वो समय आ गया है। अब वो समय है जब हर पंथ, हर धर्म, हर जात पात का इंसान इस सत्य ज्ञान को समझेगा और एक सत्य के झंडे के नीचे खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? युग परिवर्तन। फिर ये कलयुग का खेल खत्म हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। इसी कलयुग में सतयुग लाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। कली काल के बंधनों से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। समझ लो। तो जब तक तुम्हारे जीवन में बंदी छोड़ नहीं आ गए, तब तक तुम बंधन में ही रहोगे। इसे कोई नहीं बचा सकता। तो कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मदन साहिब को भी बता के गए थे। वो वाणी दर्ज है अभिनंदन ग्रंथ में, जो 1986 में छापा गया था।
क्या बोलते हैं उसमें? कहते हैं कि हे मदन, तेरे पंथ में भी बहुत से काल के दूत आएंगे। जैसे धर्मदास जी के पंथ में बैठे हुए हैं, गरीबदास जी के पंथ में बैठे हैं, नामा जी के पंथ में बैठे हैं, मनुदास जी के पंथ में बैठे हैं। सारे संतों के पंथ में काल के दूत घुसे बैठे हैं। लेकिन हम आएंगे और सबको एक कर देंगे। मदन साहब को क्या बोले? बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, ताकि बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। कि मदन साहब के पंथ में भी ऐसे ऐसे काल के दूत आएंगे, पता नहीं क्या क्या बताते रहेंगे सार शब्द के नाम पे। लेकिन जब हमारा परचम लहराएगा, जब हम आएंगे, और कहां आएंगे? चौथी गद्दी हुई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वैसे पार कोई नहीं पाई। चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा। कहते पूरे संसार में, पूरा संसार क्या होता है? यूपी, बिहार, एमपी, पूरा संसार यानी पूरा संसार। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, ताइवान, रशिया, चाइना, सारे देशों में डंका बजेगा। और जितने भी मालिक के परम विवेकी हंस जो छुपे हुए हैं पूरे संसार में, वो जागेंगे। और जब वो जागेंगे तो काल के दूत भागेंगे। और ये हो के रहेगा। पूरे विश्व के विवेकी हंस जाग के एक झंडे को कायम करेंगे। उसी का बयान हदीसों में आता है। मोहम्मद साहब 1400 साल पहले भारत देश की तरफ मुंह करके, हिंदुस्तान की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते थे। अरब देश में उस वक्त लोग पूछते थे कि साहब आप पूरब दिशा की तरफ क्यों देखते रहते हो? तो क्या बोले? मशरक कहते हैं पूर्व दिशा को। आप मशरक की तरफ क्यों खड़े होकर देखते रहते हो? वो कहते हैं मुझे पूरे दिशा से खुशबू आती है, ऐसी खुशबू आती है जो पूरे संसार को एक कर देगी। और वो गज़वाए हिंद नाम से एक ऐसा मुहिम चलेगा कि पूरे संसार को एक कर देगा। पूरा संसार मुसलमान बन जाएगा। मुसलमान मतलब मुसल्ला प्लस ईमान, यानी पूरा संसार ईमानदार बन जाएगा। और मुसल्ले पे खड़े होकर जो नमाज पढ़ी जाती है, यानी नमाज का सही तरीका, उस परमात्मा अल्लाह को पाने का सही तरीका मिल जाएगा। उसको मुसलमान कहते हैं। ये गज़वाए हिंद का वाकया है। गज़वाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि भारत को मुसलमान बनाना है, ये नहीं है। गज़वाए हिंद का मतलब है जो पूरे संसार को हिंदुस्तान से उठने वाली आवाज एक कर देगी, वो है गज़वाए हिंद। ना कि तुम भारत के पीछे पड़ जाओ कि इसको इस्लामिक देश बनाना है। अरे जो पहले से इस्लामिक है उनके झगड़े तो तुम सुलझा नहीं पा रहे हो। शिया सुन्नी के झगड़े तुमसे सुलझते नहीं, और तुम भारत को मुसलमान देश बनाने चले हो। भूल जाओ। तो इसी को बाबा नानक ने बोला था कि अभी तो हम सब प्रचार कर रहे हैं, अभी तो हम सब वाणियों को लिख रहे हैं, लेकिन वाणियों को खोलने वाला भी कोई आएगा। उसी को बोला गया है कि होली उठसी मर्द का चेला, यानी वो केवल मर्द की बात करेगा। मर्द क्या है? शब्द गुरु ही मर्द है। शब्द गुरु ही मर्द है, और बाकी सब क्या है? ये सब सुरता रूपी नारी है।
वो मर्द से जोड़ेगा सबको, सबको मर्द का चेला बना देगा। इसी को महात्मा बुद्ध के ग्रंथों में लिखा है कि अभी तो हम बैठे हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं एक तो बुद्ध मैं हूं, एक बुद्ध और आएगा, उसका क्या नाम रखा है? मैत्रेय बुद्ध। यानी जब ये संसार धर्म के नाम पर एक दूसरे का दुश्मन हो जाएगा, तब एक दोस्ती की ऐसी चिंगारी आएगी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, ये सबको एक कर देगी। वही मैत्रेय बुद्ध होगा। उसी को इमाम मेहदी बोला गया है, उसी को बाइबल में बोला गया कि अभी तो ईसा मसीह चले गए, लेकिन दोबारा आएंगे। दोबारा कैसे आएंगे? जीसस सेकंड कमिंग होगा। और जब वो जीसस आएगा तो पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। क्रिश्चियन यानी होली स्पिरिट से जोड़ देंगे। होली स्पिरिट यानी शुद्ध आत्मा, होली यानी शुद्ध, स्पिरिट यानी आत्मा। सब जीव आत्माओं को परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा, तब पूरे संसार में एक परचम लहराएगा। इसी को कबीर सागर में बोला कि तिनकी देह छाया नहीं हुई। जो प्रचार करने आएगा उसकी देह की छाया नहीं होगी। ये देखो छाया है ना, इसका मतलब प्रचार कोई और आया है करने, ये तो नहीं है, ये नहीं है। शरीर मत मान लेना उसको। कहते तिसकी देह छाया नहीं हुई, सर्व पृथ्वी प्रमाणित सोई। पूरी दुनिया में वो प्रमाणित ज्ञान होगा, उसको काट नहीं सकता कोई। इसको तो काट सकते हैं, अभी हाथ काट दो परछाई गायब हो जाएगी, तो ये कटेगा, लेकिन वो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। कबीर साहब शरीरों का खेल खत्म करने आते हैं। अरे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं। क्यों नहीं है वहां जात वर्ण कुल? कुल का मतलब क्या होता है? कुल मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे का बच्चा, यानी वहां जन्म मरण का खेल ही नहीं है। वहां किसी का बच्चा पैदा ही नहीं होता, वहां कोई मरता ही नहीं है। लेकिन इन नकली गुरुओं ने बच्चे भी पैदा कर दिए और दादाजी भी बना दिया तुम्हें, फिर मरवा भी देंगे। तो साहिब यही समझा रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। यानी वहां कोई देह नहीं समा सकती, देह यहीं छूट जाएंगी सबकी। वहां कौन समाएगा? शब्द ही शब्द समाना हो। वहां तुम्हारा रूप में रूप समाएगा, क्योंकि तुम भी शब्द रूप हो। गलती से अपने आप को देह रूप माने बैठे। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं शब्द हमारा, तू शब्द का, सुन मत जा सड़क, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। परख ले उस शब्द को जो तेरा गुरु तुझे दे रहा है और तू उससे ले रहा है। परख ले कि कौन सा शब्द दे रहा है। कहीं तुझे जाप तो नहीं दे रहा? हिंदी के नाम, उर्दू के नाम, पंजाबी के नाम, अरबी के नाम, फारसी के नाम, चाइनीज के नाम, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, कहीं इन भाषाओं के नाम तो नहीं दे रहा? पक्का मरवाएगा तुझे। कहीं श्वासों का अजबा जाप तो नहीं दे रहा? सोहम, सोहम, ओहम, कोहम, मोहम, वाहेगुरु, वाहेगुरु, अल्लाहु, अल्लाहु, ये सब श्वासों पे चलते हैं। आधा नाम ऊपर, आधा नाम नीचे, नाम के दो टुकड़े कर डाले। जबकि साहिब कहते हैं नाम अखंड और सब खंडा, सारी शब्द गरजे ब्रह्मंडा। इन्होंने नाम के दो टुकड़े कर डाले।
जिसके नाम के दो टुकड़े हो गए वो बचेगा क्या? खंडित हो गया। तो कहते हैं जाप, अजपा, अनहद, कानों में उंगलियां डलवा के लोगों की जीवन बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कानों में उंगलियां डालो और 5 नादों को सुनते रहो। बताओ, जन्म बर्बाद कर दिया लोगों का। कबीर साहब समझा रहे हैं, अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। दोनों का फर्क बता दिया कि अनहद बाजा क्या है? जम का थाना, यम राजा का थाना है। थाने पे बैठा देते ना, आजा काका बैठ इधर, करिए तेरी छत्तर परेड। ऐसे ही काल भगवान ने जीवों को फंसाने के लिए अनहद बाजा बजा रखा है। अनुराग सागर पढ़ो, ये पढ़ी हुई है सामने। इसमें देखो, जब ब्रह्मा जी को कबीर साहब समझाने आए कि भाई ये अपना देश नहीं है, काल निरंजन का देश है, चल यहां से। तो काल निरंजन ने क्या किया? घंटे की आवाज सुना दी। अब जब घंटे की आवाज सुनी तो ब्रह्मा हो गया मोहित। ब्रह्मा की बुद्धि फिर गई, कबीर साहब की बात नहीं मान रहा है और कह रहा मुझे तो गुरु मिल गया, मुझे तो शब्द मिल गया। फंस गया बेचारा। वही घंटे की आवाज फिर बदल जाती है, आगे जाके बांसुरी की बन जाएगी, वही आगे जाके वीणा की बन जाएगी, वही शहनाई बन जाएगी। यानी ये विधि विधि बाजे अलग अलग रूपों में बसती है। ये नकली आवाज, कहते हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। लेकिन जो असली शब्द है वो इससे न्यारा है, वो एक है, एक रस है, अखंड है, वो कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है, वही सत्य है। गीता में भी समझाया, हे अर्जुन, जो बदल जाए, जो जन्मे और बढ़ जाए वो असत्य है, और सत्य क्या है? सत्य अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो अखंड है। अखंड साहिब का नाम, और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। ये सारे संसार सब नाशवान है, सब कुछ नाशवान है, केवल एक साहिब के नाम के अलावा। उसी नाम की महिमा बाबा नानक गाते हैं, उसी नाम की महिमा संत रविदास जी गाते हैं, उसी नाम की महिमा संत कबीर साहब गाते हैं। सबके सब संत एक नाम की महिमा गाते हैं। ये 2 4 5 10 नहीं है। नानक साहब कह रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार। पूरे संसार को एक नाम तार सकता है। कौन सा नाम? हिंदी का, पंजाबी का, उर्दू का, फारसी का। इन्होंने अपने पंगे नहीं मुकते। ये कौन सा नाम चूज करेंगे? बाबा नानक लिख के चले गए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। सब कुछ लिख के चले गए, लेकिन आज तक क्या किसी गुरुद्वारे पे लिखा गया अल्लाहू अकबर? लिखा हो तो भैया हमें भी लिखा दो। क्या गुरुद्वारे पे सामने लिखा गया अल्लाहू अकबर? नहीं लिखा गया। गुरबाणी में लिखा है, गुरबाणी में भेद नहीं है, अल्लाह और राम में लिखा गया वहां पे, लेकिन हमारे मनों में भेद है। हम कैसे लिखवा दें अल्लाहू अकबर? 52 अक्षर का खेल है। समझ गए कि जल वाटर नीर तो पानी एक ही है, लेकिन मैं तो भैया पानी के खानदान से हूं। मैं वाटर कैसे लिखवा दूं अपने घर के मुआयने पे? सब 52 का खेल है। तो इसी 52 का खेल खत्म करना है।
कैसे खत्म होगा? जब बावन का टूटे डोरा, जब हम बावन को समझ जाएंगे कि परमात्मा का नाम ये काया माया का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम ये 52 अक्षरों का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम ये जंतर मंतर का नाम नहीं है, परमात्मा का नाम अखंड कीर्तन है। ये 2-4-5 घंटे वाला कीर्तन नहीं, अखंड कीर्तन, वही वाणी कहलाता है। कहते ना कच्ची वाणी पक्की वाणी। क्या है कच्ची वाणी पक्की वाणी? क्या कच्ची वाणी मिटाने पे मिट जाती है और पक्की वाणी मिटाओ तो नहीं मिटेगी? दोनों मिटेंगी, क्योंकि दोनों लिखी गई है। पक्की वाणी कच्ची वाणी का मतलब है 52 अक्षर वाणी कच्ची वाणी है, और 52 से परे निरक्षर वाणी पक्की वाणी है। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम संतों का सानिध्य प्राप्त करोगे, जब तुम संतों के साथ उठना बैठना शुरू करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि संत लेके क्या बैठे हैं। देखने में तो बंदा लगता है, लेकिन बंदा है नहीं। हर का सेवक हर के जैसा, भेद न जानो मानस देहा। कह रहे हो हरि का सेवक जो बैठा है ना, वो कहीं बंदा मत समझ लेना उसको। वो बंदा नहीं है, वो तुम्हें बंदा बनाने आया है, समझो। बंदा कहते ना बंदा बना दो, मतलब सिद्धि राह पालो कर लो, जो पुठे काम करी अंदर। तुम अपने आप को बंदा मान बैठे हो, इसलिए तुम्हें सीधी राह बताने आ रहा है कि तुम बंदा नहीं हो, तुम औरत नहीं हो, तुम बच्चा बूढ़ा जवान नहीं हो। ये बच्चा बूढ़ा जवान तो काया माया है, और तुम परमात्मा के अंश हो, काया माया से परे हो। अब अंश को अंशी में मिला देना है तो कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। लेकिन माया की तोड़ बहुत प्रबल है। यहां लोगों को पैसा चाहिए, यहां लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, यहां लोगों को गरीबी भुखमरी, इसी से फुर्सत नहीं मिल रही है। गुरु भी वो चुनते हैं जो मेरी किडनी ठीक करा दे, मेरे मकान में बढ़िया मकान बनवा दे, 4 कमरे और बनवा दे, मेरी दुकानें चल पड़े, ग्राहक हो जाए। भैया कब तक, कब तक? आज किडनी ठीक हो गई, चलो मान लिया, कब तक? क्या मरेगा नहीं क्या? जब मरेगा फिर वही हालत हो जाएगी आज वाली। तो सच्चा गुरु क्या करता है? सच्चा गुरु तुम्हें मरने का तरीका सिखा देता है। चाहे आज मर, चाहे कल मर, चाहे मर परसों, और चाहे जी बरसों, तब मर जाना। तरीका तेरे पास है। जब भी मौत आ गई, बस ये फार्मूला अप्लाई कर देना कि मरना कैसे है, ये बताने वाला गुरु सच्चा गुरु होता है। मरने से डर खत्म करने वाला सच्चा गुरु होता है, मरने से बचाने वाला गुरु नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि उसके बिना भी तू मौत से बच जाएगा, वो ये ज्ञान देने वाला गुरु होता है। तैराक बच्चे को तैराकी सिखाता है, लेकिन उसको बंधन में नहीं रखता कि बेटा कभी डूबेगा तो मुझे बुला लेना। वो कहता है बेटा जो मैंने सिखाया है उसको लगा देना, वो बाजी वो दाव लगा देना और तू जीत जाएगा। इसी को सब संतों ने बोला, कबीर साहब ने बोला, अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे, बहुत न मरना होए। लेकिन बताया नहीं कैसी मरनी। पानी बोल के चले गए, अब सब पानी गाने में लगे। ऐसी मरनी जो मरे, बहुत न मरना होए, ऐसी मरनी। उनसे पूछो कैसी मरनी, कैसी मरनी? भाई ये तो नहीं पता कैसी मरनी। लिखा है गा रहे हैं, लिखा है गा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं।
लेकिन पूछो कैसी मरनी वो नहीं पता। वो केवल सतगुरु को पता है, वो केवल भेदी गुरु को पता है, वो केवल उस गुरु को पता है जिसको परमात्मा ने चुन लिया है। बाबा नानक को परमात्मा ने चुना, देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। श्रीलंका से चलते 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 मक्का मदीना अरब देश पहुंच गए। और यहां पे जो गुरु बने बैठे हैं वो जहां होते हैं उसी में इतना पक्का मकान बना देते, पक्की दुकान बनाते, वो छोड़ के ना जाते हैं। बहुत मुश्किल है संसार से ध्यान हटाना। वो पक्का आश्रम बना के जाते हैं, यही आऊंगा वापस दोबारा। खानदान बना देते हैं अपना, मैं भी यही रहूंगा, मेरा बेटा भी यही रहेगा, बेटे का भी यही, बेटे पूरा धंधा बना के फिर जाते हैं यहां से। तो कहां जाएंगे? 84 में जाएंगे। साहिब ने संदेशा भी दिया है, कहते हैं झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने भी झूठे गुरु हैं, झूठा गुरु कौन? जिनका झूठा ज्ञान है, जिनके पास झूठा ज्ञान है। झूठा ज्ञान यानी असार ज्ञान। असार ज्ञान यानी आत्मा को छोड़ के कोई भी ज्ञान असार ज्ञान है। और गुरु क्या करता है? हमें आत्मा का ही ज्ञान देता है। इसी आत्मा को सार कहते हैं। सार शब्द, हमें सार शब्द देता है गुरु, और झूठे शब्द छुड़वा देता है। तो कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी शुद्ध आत्मा का तो ग्रहण करवा देगा, बाकी सब छुड़वा देगा। तब समझ लो कि अब जीव का कल्याण होगा, नहीं तो धक्के पक्के हैं। समझ लो, समझ में आ रही है बात? किस किस के समझ में आ रही है? आपके वगैरह बहुत बढ़िया बात है। ऐसे ही जागते रहना है और जगाते रहना है। हमारा काम क्या है? जागो और भागो। जागोगे तभी भागोगे, जागे नहीं पड़े रह जाओगे सोते हुए। हिरण सो रहा है, शेर आ रहा है तो क्या करेगा वो? जागो और भागो, नहीं तो दबोच लेगा वो पकड़ के। इसी प्रकार ये काल रूपी शेर, क्यों बोल रहे हैं शेर? क्योंकि शेरावाली माता के पास देख लेना कौन खड़ा है, वो शेर ही है। 3 लोक का राजा है वो। जैसे शेर होता है जंगल का राजा, ऐसे ही काल भगवान है 3 लोक का राजा। और 3 लोक का राजा 3 लोक का खाजा बना के बैठा हुआ है। सबको खाएगा वो, एक को न छोड़ेगा, एक को भी नहीं बख्शेगा वो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है। जेल का राजा कौन है? जेलर। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। खाने वाला काल है। 3 लोक का राजा काल है। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल, ये सबका राजा काल है, काल। और सचखंड का राजा दयाल है। सतलोक का राजा दयाल है। वो वाला सतलोक नहीं, दूध की नदियां बह रही हैं, सोने के पहाड़ खड़े हैं, बड़े बड़े मकान सजे हैं, हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है। वो वाला सतलोक नहीं, वो नकली माल है। वो नकली माल है। जब यहां हेलीकॉप्टर नहीं चलाना आता, वहां जाके क्या चलाओगे? पहले यहां सिखाओ सबको, तब बोलो कि वहां वाला हेलीकॉप्टर चला पाओगे। यहां साइकिल नहीं चलानी आ रही है और वहां हेलीकॉप्टर चलाएगा पतंगर। तो ये सब झूठ है भाई, ये नकली माल है। असली सतलोक में क्या है? असली सतलोक में देह का काम ही नहीं है। अरे सोहा
संग ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। यानी यहां पर ये जीव बैठे हुए हैं, वहां जीव भी नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढे हुए, कहां है जीव, वहां सब एक हो जाते हैं, एक हो जाएंगे वहां। तो इसको समझना पड़ेगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है हमारे यहाँ? आरती में थोड़े से फूल लेने हैं, कहां रखने हैं? मेरे सिर के ऊपर रखते हैं।